हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ 8 आर कॉम्प्लीमेंट्री सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखेंगे। तो एक टावर है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक टावर है और ये ग्राउंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि टावर के बेस या फुट बोल सकते हैं जो भी है, टावर से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे 2 पॉइंट्स है। ठीक है ना, दिया है ना कि डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा पॉइंट जो है बेस ऑफ टावर से 9 मीटर की दूरी पे है। बेस क्या होता है? सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहां से 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब इस पॉइंट से टावर के टॉप पे देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, और यहां से देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ये होगा। अब यहां पे दोनों जगह तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा ये नहीं दिया गया है। बस ये दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। यहां पे दिया गया है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, दोनों पॉइंट से एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ 8 आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह के क्वेश्चंस हम कई सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, अब यहां पे एक चीज दिया गया है कि दोनों जो पॉइंट है इस सेम स्ट्रेट लाइन में है। सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो जस्ट इसके सामने होगा, मतलब सेम ही स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट कहीं दूसरा जगह, नहीं, सेम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि वैसे दो एक्यूट एंगल्स जिनका समेशन यानी कि एडिशन करने पे कितना हो? 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही सप्लीमेंट्री भी होता है जिसमें सम कितना होना चाहिए? दो एंगल्स का 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स का नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से कितना है? 4 मीटर की दूरी पे है और डी पॉइंट बी पॉइंट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि टावर का हाइट 6 मीटर होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले लिख देंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ए बी मेरा क्या है? हाइट ऑफ टावर है। तो यहां पे क्या क्या दिया है? BC दिया है, BC इज इक्वल टू 4 मीटर एंड ये पूरा दिया गया है जो कि BD है। ठीक है ना, BD इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, अब हमको AB निकालना है। तो यहाँ पे एंगल्स तो हमको मालूम है नहीं कि ये एंगल्स कितना है, ये एंगल कितना है। तो यहाँ पे हमको थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा कंसिडर करके ही आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, एक ABC और एक ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों का यूज करके हम AB फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC है ना, ABC। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा जो कि फाइंड करना है और बेस गिवन है। tan या cot दोनों में किसी का यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB है, फाइंड करना है और BC गिवन है। तो थीटा तो मालूम है नहीं, तो tan थीटा को ऐसे ही रखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई BC कितना है? 4। तो इतना ही छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हम बड़े बड़े ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब इसमें भी हमको tan का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB है
और बेस यहाँ पे BD होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉट का यूज करते हैं तो और आसानी से बन जाता है। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यूज करते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। उस केस में हमको एक और इक्वेशन मिलता और वहां से हमको दोनों इक्वेशन में ये फर्स्ट मिलता ये सेकंड मिलता, तो दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल हो जाते हैं तो RHS हम इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉट यूज कर रहे हैं, तो कॉट यूज करने से एक दो स्टेप कम में ही हो जाएगा। ऐसा tan से भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एक दो स्टेप ज्यादा लगेगा। तो अगर यहाँ पे कॉट यूज करते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस BD है और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो AB है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ये AB है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ चुके हैं, क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन, अच्छा BD हमको मालूम है ना 9 है, तो यहाँ पे हम BD का वैल्यू रख देते हैं 9, मीटर बाद में लिख देंगे, और AB तो फाइंड ही करना है। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, हमको तो AB ही फाइंड करना है, हमको थीटा से तो मतलब है नहीं, तो दोनों इक्वेशंस में LHS साइड इक्वल है, यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे RHS को इक्वल दिखा रहे हैं, तो AB अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई, ठीक है, 9 डिवाइड बाई AB, क्लियर है। यहाँ तक हमको AB फाइंड करना है, तो AB इंटू AB, ये AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 4 जा 36, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे तो AB हो जाएगा और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो AB क्या था, हाइट ऑफ टावर ही था, तो यहाँ पे सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ही करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स में भी है और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगता है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं। तो यही हमको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर होगा, यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।